हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डीओई की तरफ से आई हुई वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है हमारे पास वर्कशीट 23 का, जो हमारी 26 अगस्त की है। ठीक है ना। इसका टॉपिक है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम एंड इट कन्वर्ट्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जल्दी से कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ आपके पास बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो, एक फिगर आपके पास बनी हुई है। ठीक है। ऊपर लिखा है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये आपको प्रूफ करना है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है, बट ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। गिवन हमारे को क्या है, यहाँ पर हमारे को एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, जो ये बड़े वाला ट्राइंगल है, ये हमको गिवन है, जिसपे राइट एंगल बन रहा है बी पे, जो ये बी पॉइंट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको डार्क कर देती हूँ। इस पे मेरा राइट एंगल बन रहा है। तो जहां पर भी हमारा राइट एंगल बनता है, उसके जो सामने वाली साइड होती है जस्ट अपोजिट, मतलब एसी, तो वो मेरी हाइपोटेन्यूज होती है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही मेरी पाइथागोरन थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम में यही होती है। तो यही मुझको इसमें प्रूफ करनी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया खुद से। क्या कंस्ट्रक्ट किया है हमने, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। एक लाइन हमने यहाँ बी डी बनाई है, जो किसके परपेंडिकुलर है, इस ए सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो इसका मतलब जब ये परपेंडिकुलर है, तो ये डी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अब बी पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल था, क्योंकि हमको गिवन था कि ए बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसपे राइट एंगल किस पे, बी पे। ठीक है। तो अब अगर हम अपनी एनसीईआरटी की थ्योरम यूज करें 6.7, तो वो थ्योरम हमको क्या कहती है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अगर आप एक परपेंडिकुलर बनाए, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाई है बीडी, किससे बनाए, एक वर्टेक्स से बनाए। कौन सी वर्टेक्स से बनाई है आपने, बी वर्टेक्स से बनाई है। ठीक है। ऑफ अ राइट एंगल, तो बी पे हमारा राइट एंगल था ही, और क्या होना चाहिए, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ट्राइंगल मेरा राइट एंगल होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल की यहाँ पर बात करूँ, थोड़ा क्लियर फोटो मैं यहाँ बना देती हूँ इसकी पिक्चर। तो ये मेरा बी था, 90 डिग्री था। तो मुझे 6.7 थ्योरम ये बोलती है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ और एक वर्टेक्स से बनाती हूँ, मतलब बी से मैंने बनाई है यहाँ पर ये रही, अब वो जो वर्टेक्स से बना रही हूँ वो तो मेरा 90 डिग्री होना ही चाहिए, और ये डिग्री कहाँ की है, राइट एंगल ट्राइंगल की होनी चाहिए। तो कौन सा ट्राइंगल है मेरा, एबीसी, वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा हेयर ट्राइंगल एबीसी टू द हाइपोटेन्यूज। तो देखो जब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड ही तो हाइपोटेन्यूज है, एसी। तो जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये किस पे बन रहा है, एसी पे ही बन रहा है। और अभी हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में लिख दिया था बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है। तो होता क्या है, अगर ये प्रूव हो जाए, थ्योरम ये लग जाए, तो क्या होता है, देन ट्राइंगल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर के जो इस साइड और इस साइड ट्राइंगल है, वो सिमिलर होते हैं होल ट्राइंगल के। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी जो है आपका, वो सिमिलर होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ए बी डी के। तो ये होल ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल, और ये छोटे वाला ट्राइंगल ये रहा। उसी तरीके से ट्राइंगल एबीसी जो है, वो कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से ट्राइंगल के, बीडीसी के। ये मुझे थ्योरम बोलती है 6.7, जो आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है ना। तो देखो आपको ये लिखा, ट्राइंगल ए बी ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। सिमिलरली ट्राइंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। दोनों यही चीज मेरे पास यहाँ पर ये लिखी है। ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट है, एज साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो, फिर इनकी जो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में होगी। इसका मतलब क्या होगी, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूं इसकी, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है ना। ए डी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन ए सी होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ए बी का स्क्वायर आ गया ए डी इंटू ए सी। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से मैंने इससे एक और इक्वेशन निकाल ली, वो मेरी निकली सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। दोबारा मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी प्लस ए सी आ गया। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशन आपको ये गिवन है।
कुछ नहीं किया है, जो ये ट्राइंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, एक होल ट्राइंगल और एक परपेंडिकुलर के एक साइड का ट्राइंगल, उसके जो ट्राइंगल थी उसकी जो साइड्स थी उनको मैंने रेशियो में लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर लेना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो राइट हैंड साइड के साथ प्लस होगी और लेफ्ट हैंड साइड के साथ। चलो करते हैं एक बारी, यहाँ कर लेते हैं हम। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, ये वाली इसके साथ ही प्लस होगी और ये दोनों एक साथ होंगी, तो ए डी इंटू ए सी इज प्लस सी डी इंटू, ये इंटू है ठीक है ना, इंटू ए सी। तो आप देखो यहाँ पर ए सी मेरा कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, तो ए डी प्लस सी डी बचा। अब आप अपनी फिगर में आ जाओ, ए डी मतलब इसकी बात हो रही है और डी सी मतलब इसकी बात हो रही है। जब इन दोनों को प्लस करूंगी तो क्या बनेगा मेरा, ए सी ही बनेगा, तो ए सी इंटू ए सी आ गया। लो, प्रूव हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका प्रूफ डायरेक्ट आ जाता है बोर्ड में। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया हेंस प्रूफ। तो बहुत आसान आसान थ्योरम थी, 6.7 लगाई हमने और हमारी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इसका जल्दी से कन्वर्स देखते हैं कि कन्वर्स इसका कैसे होता है। अब है क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ लिखा है इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर कुछ साइड्स खुद से लिख दिया, जैसे मैंने इसको 7 लिख दिया है, इसको 24 लिख दिया है, इसको 25 लिख दिया है, सेंटीमीटर में है ये। तो ये जो मेरे को कन्वर्स कह रही है, ये क्या कह रही है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड का स्क्वायर अगर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इक्वल है, तो आगे क्या होगा, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, यही थी मेरी फर्स्ट साइड, इसके जस्ट जो अपोजिट एंगल है, तो इस लाइन के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, तो ये मेरा राइट एंगल होगा। पर उसके लिए ये इक्वल होने चाहिए, इनके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का। तो जो फर्स्ट वाली साइड थी, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो बिगर साइड थी, उसका जो अपोजिट साइड होगा, उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। तो अगर आपको साइड्स गिवन है और ये प्रूफ करना हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इससे प्रूफ कर सकते हो। अगर ये इक्वल है तो कर सकते, राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं तो नहीं है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसी के ऊपर दे रखा है हमको, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल। आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ ए पार्ट है, यही सेम पार्ट है जो मैंने अभी आपका यहाँ एग्जाम्पल में लिया है, 24 सेंटीमीटर और 25। आपसे कह रहा है क्या ये साइड्स आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। तो अभी हमने किया था, अगर हमारा बिगर का स्क्वायर अदर टू के स्क्वायर के सम के बराबर है तो है, नहीं तो नहीं है। सॉल्व करके देख लेते हैं, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 576, तो ये सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तो दीज आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि अब वो एंगल बनाएगी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का, तो दीज आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है, एक और पार्ट हमको यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में, बी पार्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, यहाँ है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर। तो बिगर वाली हम हमेशा इधर रखते हैं, ठीक है ना, और जो दो स्मॉलर वाली हैं उनका स्क्वायर का सम मैंने यहाँ रख दिया। देन मैंने सॉल्व किया तो 64 इज इक्वल टू 9 प्लस 36 आया, और जब आप इनको प्लस करोगे तो ये नॉट इक्वल टू में 45 आ गए हैं, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, नो, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। तो आपके पास ये रहा एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट और ये रहा इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें आपसे यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है, आप यहाँ पर देख रहे हो एक फिगर बनी हुई है, ट्राइंगल एबीसी है, मैं भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है ना, और यहाँ पर मुझे राइट एंगल गिवन है, यहाँ पर सी है, एक सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ सी है और यहाँ पर बी है। जो फिगर हम पे बनी है हम उसको ही सॉल्व करेंगे, इनके नाम को हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ सी है, यहाँ बी है, ये मेरा 90 डिग्री बना है। वो मुझसे कह रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड सेम होती है। राइट एंगल एट सी, ये ना प्रूफ करना है मुझे, इसमें एक चीज प्रूफ करनी है मुझे,
ये। तो देखो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकती हूँ आसानी से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही मेरी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो चलो देखते हैं इससे क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इट मीन्स ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, यही है। अब आप देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो मेरा ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। तो मैंने ए बी का स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया और ए सी का स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दिया और बी सी की जगह मैंने ए सी ही लिख दिया। मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे इक्वल है। और ये दोनों मेरे इक्वल क्यों है? क्योंकि ये मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ ये आ रहा होगा तो फिर हमने इस ए सी की जगह बी सी क्यों नहीं लिखा? वो भी तो हम लिख सकते थे। तो डाउट मत रखिए माइंड में कोई भी, मैं उसको यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूँ। हमने यहाँ बी सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे प्रूफ में ए सी चाहिए। अगर मुझे प्रूफ में बी सी चाहिए होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर जो है बी सी करती और इस बी सी को ऐसे ही रहने देती। ठीक है, तो आप सॉल्व करते टाइम पे जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको प्रूफ करना है, तो आप वही रखेंगे फिर। ठीक है, लो आपका डायरेक्ट प्रूफ ही हो गया है। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये मेरे पास एग्जाम्पल 2 था जिसमें मुझे एक ट्राइंगल गिवन था, राइट एंगल था वो। तो राइट एंगल था तो मैंने उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम अपने टेस्ट योरसेल्फ करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सेम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। इसमें मुझे ये बतानी है 3 साइड्स गिवन है, ये बतानी है क्या ये मेरी राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो चलो ए पार्ट देखते हैं। अभी हमने क्या था कि बिगर का जो स्क्वायर है वो अदर 2 के स्क्वायर के सम के बराबर हुआ, तो राइट ट्रायंगल है, नहीं हुआ तो नहीं है। ये क्या था, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों का स्क्वायर निकाल दिया है, सेम आ रहा है। तो यस, क्या क्वेश्चन था मेरे पास, विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल? यस, दीज साइड्स आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम अपना यहाँ देखते हैं, बी पार्ट। सेम वही, बिगर वाले का स्क्वायर हम इधर रखते हैं, तो इनमें से मेरा 13 बिगर है और अदर टू का हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर निकालते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। तो चलो एक बार हम प्लस करके देख लेते हैं। ये मेरा नॉट इक्वल टू में आ गया है, इसका मतलब इसका आंसर है नो, दिस साइड्स आर नॉट, दिस साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स नहीं है, आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। इसमें आपने कौन सी वो लगाई है, आप यहाँ लिख भी सकते हो कि हमने यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ लगाई है। ठीक है, सेम इसमें वही रीजन हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पर लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ एच। आपको एच की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एच लिखा कहाँ है, ये रहा आपका एच। ठीक है, मैं इसमें लिख ही देती हूँ इसको एच, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये रहा। मैं इसको सर्कल लगा रही हूँ यहाँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हम इसको एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, ए बी और सी। तो मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि मुझे 90 डिग्री गिवन है। और जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरी पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही मुझे बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरा, जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो देखो ये रहा मेरा 90 डिग्री, इसके सामने मेरी ये वाली साइड है, इसका मतलब ए बी का स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और ये रहा मेरा परपेंडिकुलर। इट मीन्स ए सी का स्क्वायर प्लस बेस मेरा बी सी है, तो बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मीन्स यहाँ पर मुझे 10 गिवन है। ए सी तो मुझे निकालनी है, वो तो मुझे गिवन ही नहीं है, एच गिवन है, तो मैं यहाँ एच ही रख लेती हूँ। बी सी भी मुझको गिवन है 5, तो मैंने यहाँ पर 5 रख लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 आएगा, ये एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 25 आ जाएगा।
100 माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरा 75 आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पर रूट लग गया। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो हम इसके फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ फटाफट आपको 75 के फैक्टर भी बताती हूँ कैसे निकालेंगे। तो आपको ये कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर्स निकालने। ये रहे आपके फैक्टर्स। रूट के अंदर हमने यही फैक्टर्स रख दिए, 5 इंटू 5 इंटू 3। 2 बार 5 है तो रूट से बाहर एक 5 आएगा, √3 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके साथ पेयर नहीं बना। तो ये आगे आपकी एच जो आपको निकालनी थी, बट इसके आगे मीटर जरूर लगाना क्योंकि मुझे यहाँ पर ये मीटर में ही गिवन है। ठीक है, तो हमें एच की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकाल दी पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ लिखना जरूर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज मेंशन जरूर करनी है क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, एक सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है जैसे हमारे पास यहाँ पर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। ये है आपके पास। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। किन के बीच का निकालना है डिस्टेंस? लाइट ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ये रही। ठीक है, और ये शिप है, इसका मतलब ये आपको निकालना है। ठीक है ना, सबसे पहले फिगर को नाम दे देते हैं ABC। तो आपको दिख रहा है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर मेरा ये 90 डिग्री फिगर में बना हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगी, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए क्योंकि इसमें मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो बाय यूजिंग सेम वही पाइथागोरस थ्योरम, ये मुझे निकालना है। तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम 90 के सामने वाला होता है हमेशा। अब ये 90 कहीं पर भी हो, आपको उसके सामने वाली साइड ही लेनी है। तो देखो 90 यहाँ है, जस्ट इसके सामने यही वाली साइड है अपोजिट, इसका मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ये है AB का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास BC का स्क्वायर। AC आपको यहाँ गिवन ही नहीं है, वो आपको ही निकालनी है। AB आपको पता है यहाँ पर 25 का स्क्वायर, बेस भी आपको पता है यहाँ 180। ठीक है ना, चलो इसको 25 इंटू 25 किया तो 625, 180 इंटू 180 किया तो 32400। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपका ये आंसर आया AC का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाते ही आपने रूट लिख दिया। अब ये किसका रूट होता है, तो आपका ये आंसर मीटर में है। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप फैक्टर निकाल के करो तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। सेम वैसे ही फैक्टर निकालने हैं जैसे अभी हमने पीछे 75 के निकाले थे। ठीक है, लास्ट देखते हैं हम अपने आज की वर्कशीट 23 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ बैलून्स थ्रेड इज 13 मीटर लॉन्ग एंड रीचेज अ विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नेल टू विच बैलून इज टाइड फ्रॉम बेस ऑफ द बॉल। देखो आपके पास क्या है, एक बैलून है जो 13 मीटर लॉन्ग है, उसका जो थ्रेड है वो एक विंडो पे है अबव द ग्राउंड। तो ये रहा मेरा, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ मेरी एक विंडो है। ठीक है, यहाँ पर मेरा वो बैलून है, उसका जो थ्रेड है 13 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ से वो एक नेल से बंधा हुआ है, ये उसका थ्रेड है और वो ये इस नेल से बंधा हुआ है। ठीक है, ये नेल है मेरा, इससे बंधा हुआ है वो। आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नेल, मतलब इस नेल से टू विच बैलून इज टाइड फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये रही मेरी वॉल, वॉल पे मेरी विंडो थी, तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये मुझे दे रखा है बैलून का थ्रेड 13 मीटर था। ठीक है, विंडो भी मुझे पता है कि वॉल पे कितने ऊपर है, 12 मीटर है। अब मुझको ये निकालना है। तो देखो जब ये वॉल है तो ये स्ट्रेट ही होगी, इसका मतलब ये मेरा राइट एंगल बना रहा होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर विंडो पे ये बैलून लगा हुआ है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। सेम वही, जब ये मेरा राइट एंगल है तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगी कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड। मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपको ये पूरा ही लिखना है पाइथागोरस। ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी थ्योरम मेरी,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या था, 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड। तो देखो ये रहा मेरा 90, यहाँ मुझे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था कि ये 90 है, बट वॉल तो मेरी स्ट्रेट ही होगी, इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही होगी ना ग्राउंड से, इसलिए मैंने यहाँ 90 लिया है, क्योंकि ये मेरी वॉल है, ये मेरी विंडो है, और ये मेरा बैलून था, ठीक है ना। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड, इसका मतलब 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा ये होगा ए बी, तो ये भी मुझे गिवन है, इसका मतलब 12 का स्क्वायर। बेस, ये BC नहीं पता मुझे, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से मेरा BC का स्क्वायर निकल गया 169 माइनस 144, जिसको मैंने किया तो मेरा 25 आया। BC पे से स्क्वायर हटते ही 25 पे मेरा रूट लग गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरी BC आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ द नेल टू विच बैलून इज टाइड फ्रॉम अ बेस कितना है मेरा, इज 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। तो ये थे आज की वर्कशीट के क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 23 के, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम समझी और उसका कन्वर्स समझा है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, ट्राई योर सेल्फ में हमने वो भी कर लिए, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 24, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको किसी भी वर्कशीट के सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी मेल आईडी दी है, आप वहाँ पर मुझे वो वर्कशीट सेंड कर सकते हैं मेरी मेल पे, और मैं आपको उसके सॉल्यूशन अपने चैनल पे दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे की और वर्कशीट के सॉल्यूशंस यहाँ से कर सकें। थैंक यू।